सो यार ये मेरा कमीशन वर्क है जो कि मेरे को दिल्ली से रिसीव हुआ है। वैसे तो यार मैंने इस वर्क को पहले ही कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कॉलेज के एग्ज़ाम्स के चलते और बाकी सब चीज़ों के चलते मैं इसकी वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिवम और ये है मेरा चैनल शिवम आर्ट। सो यार इस आर्ट वर्क की ड्राइंग मैंने पहले ही कंप्लीट कर ली है ग्रिड मेथड की हेल्प से। मेरे जितने भी कमीशन वर्क होते हैं उनकी मैं जो ड्राइंग करता हूँ वो ग्रिड मेथड से करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रिड मेथड काफ़ी अच्छा एक तरीके का मीडियम है या एक तरीके का मेथड है जिससे ड्राइंग बहुत जल्दी बन जाती है और काफ़ी एक्यूरेसी से बनती है। सो इसलिए मैं जितने भी मेरे जो आर्ट वर्क होते हैं, कमीशन आर्ट वर्क बेसिकली, उनकी मैं ड्राइंग ग्रिड मेथड से करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट आई भी अच्छे से शेड कर लिया है। देन अब मैं सेकंड आई को शेड करने की इधर कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई, शेडिंग का सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा फंडा यही है कि शेडिंग को सिर्फ 3 टोन्स में कर सकते हैं, मतलब कि लाइट टोन, मीडियम टोन और डार्क टोन। हम चाहे जितना मर्जी हाइपर रियलिस्टिक की तरफ काम कर लें, जितना मर्जी आर्टिस्टिक की तरफ काम कर लें, इन तीनों टोन से ही हम ये दोनों चीज़ें अच्छे से अचीव कर सकते हैं। अब मैं पहले गलती ये करता था कि जो भी मेरे को डार्क एरिया लगता था मैं उसको डायरेक्टली डार्क पेंसिल से शेड कर दिया करता था। लेकिन जैसे जैसे मेरा आर्ट वर्क कंप्लीट होता जाता था मुझे लगता था कि यार ये तो मैंने बहुत ओवर डार्क कर दिया, ये चीज़ तो गलती कर दी। फिर जब मैं उसको इरेज करता था तो आर्ट वर्क में अलग ही एक अजीब सा पैच बन जाया करता था। उसके ऊपर मैं और फिर शेड कर रहा था, वो और ख़राब होता चला जाता था। तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब गड़बड़ी वाली होती हैं, या इन सब चीज़ों को काफ़ी ध्यान से और रेफरेंस इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व करके करनी होती है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम अच्छे से जो है टोन्स को ध्यान में रखकर शेड करें। और शेड का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मतलब कि हर एक ग्रेड की पेंसिल दे रखी है HB 2B 4B कि अलग अलग ग्रेड हैं, तो जितने भी हमको टोन्स अपर नज़र आते हुए आएंगे उतने ही हम ग्रेड अपने पेंसिल से बढ़ाते जाएंगे। नहीं, हम HB पेंसिल से भी कई तरीके के ग्रेड्स को, कई तरीके के टोन्स को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मेरी तीनों टोन्स कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद मैं डिटेलिंग करने की सोचूंगा कि हाँ कि अब मेरे को इस एरिया पर डिटेल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। वैसे तो मैंने अपने इस आर्ट वर्क में ज़्यादा डिटेल नहीं ऐड करी है, लेकिन थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐड करी है जिससे ये मेरा आर्ट वर्क थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे और सुंदर भी लगे। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं आगे काम को भी जल्दी से पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। यार एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब क्लाइंट अच्छे मिलते हैं ना तो उनका काम करने में भी और अच्छा लगता है। अब जिस क्लाइंट ने मेरे को ये ऑर्डर दिया था उनका एक तरीके का ये मेरे पे रिक्वेस्ट थी कि वो बोले थे कि प्लीज़ आप मेरे आर्ट वर्क की रील्स भी शूट कर देना, उसको यूट्यूब पर भी डाल देना और बिंदास होकर डालना, हमारी तरफ से सब चीज़ों की कोई मनाही नहीं है। तो ऐसे में यार आर्टिस्ट जो हैगा डबल एफर्ट लगाकर उस आर्ट वर्क को और सुंदर बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि जब वो अपने इन आर्ट वर्क को सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ना तो उसको उसकी जो फीलिंग होती है वो एक अलग ही होती है। तो सेम बिल्कुल इसी तरीके से मेरे को भी जब क्लाइंट ने बोला कि आप ऐसे करके डाल सकते हो यूट्यूब पर, रील्स वगैरह शूट कर सकते हो, तो मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा। और जिसकी वजह से यार मैंने इस आर्ट वर्क को और अच्छा और सुंदर बनाने में अपने पूरा एफर्ट लगाए। तो यार यहाँ पर मैंने फेस वेस का काम तो पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर मैं हेयर्स को ड्रॉ करने की और उसको भी थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हेयर्स के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट 10B पेंसिल या हाई ग्रेड पेंसिल को नहीं यूज़ कर रहा हूँ।
इसमें मैं पहले 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और जो हेयर्स की जो मूवमेंट है या जो हेयर्स की जो डायरेक्शन है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देन उसके बाद जब सारी चीज़ें मेरे को अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद मैं जो है डार्क पेंसिल को अच्छे से शेड करूँगा, उसको अच्छे से फिर ब्लेंड करूँगा। देन उसके बाद अगर मेरे को जो भी एरिया डार्क लगेगा या जो भी एरिया जहाँ पे मेरे को हाईलाइट देने की ज़रूरत होगी, उसके बाद मैं वो ऐड करूँगा। सो पहली से चीज़ों को एक तरीके से डिवाइड करके रखना और अंडरस्टैंड से चीज़ों को करना, तो सब चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं और काफ़ी सिंपल हो जाती हैं। सो यही होता है कि जब हम जितना भी चाहे हाइपर रियलिस्टिक वर्क क्यों ना कर ले, जब हम चीज़ों को अच्छे से सिंप्लीफाई तरीके से जब हम बांट लेते हैं तो हम सब चीज़ों को अच्छे से अचीव कर पाएंगे।
feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. सो यार यहाँ पर मैंने आर्टवर्क को तो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है इसको अच्छी सी प्रोटेक्शन देने की। तो मैं अपने आर्टवर्क को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई महंगे फिक्सेटिव स्प्रे का यूज़ नहीं करता। मैं करता हूँ होममेड फिक्सेटिव स्प्रे, जिसको मैंने 5 से 10 रुपये में बनाया है। और गाइस इसका रिज़ल्ट इतना बढ़िया है, इतना अमेजिंग है कि मतलब आप यूज़ करोगे तभी आपको पता चलेगा। और हाँ, ये मैंने 5 से 10 रुपये में बनाया है। अगर आपको भी जानना है कि मैं किस तरीके से इस स्प्रे को बनाता हूँ, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट मीडियम पर ही वर्क करता है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर देना। मैं इसके रिगार्डिंग पूरा ट्यूटोरियल मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा। वीडियो पसंद आएगी तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आपको भी अपने लिए या अपने साथियों के लिए कोई भी आर्टवर्क बनवाना हो तो DM कर देना, बाकी मैं देख लूँगा। तो यार मिलते हैं नई वीडियो में नए आर्टवर्क के साथ। The moonlights, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay